देखिए बच्चे, कैश बुक क्या चीज़ है। हमने जब सब्सिडरी बुक्स स्टार्ट किया तो मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स में एक चीज़ बताई थी कि जो पहला हमारे पास जो सब्सिडरी बुक्स है उसमें से एक कैश बुक भी है। तो कैश बुक है क्या? तो कैश बुक ये भी एक बुक होता है जिसमें आप बात करें कि जहां पे ट्रांजैक्शंस को आप फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और जहां पे ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होता है बेटा, उसे हम लोग प्राइमरी बुक या प्राइमरी एंट्री या सब्सिडरी बुक्स, स्पेशल पर्पस बुक के नाम से जानते हैं। तो कैश बुक भी एक ऐसी बुक है जहां पे फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। अब फर्स्ट टाइम जहां भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा उसे कई सारे नाम है। जैसे मैं आपको बोलूं कि जहां पे फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उसे कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और कुछ नाम सर इसी को कहेंगे प्राइमरी एंट्री या बुक ऑफ प्राइमरी बुक, ऐसा भी कह सकते हैं आप। इसी को कह सकते हैं हम लोग स्पेशल पर्पस बुक। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा सब्सिडियरी बुक्स। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चे जर्नल। ये सारे नाम यूज किए जाते वहां पे जहां पे ट्रांजैक्शन बच्चे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाए। फर्स्ट टाइम जहां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, आपको ने पढ़ा था जब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि जर्नल एंट्री से हमारा स्टार्ट होता है ट्रांजैक्शन। पहले आइडेंटिफाई करते, फिर मेजर करते, फिर जर्नल एंट्री करते। तो हमने सब्सिडरी बुक्स के दौरान आपको बताया कि सब्सिडरी बुक्स या तो आप जर्नल कर लीजिए या सब्सिडरी बुक्स बना लीजिए। तो सब्सिडरी बुक्स मतलब आपने फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन जहां रिकॉर्ड किया जाता है उनको इन नामों से बुलाया जाता है। और उसमें से एक बुक जो स्पेशल बुक है कैश बुक, जिसमें सिर्फ हम लोग कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज रिकॉर्ड करना। ठीक है, जर्नल एंट्री भी हम लोग कैसे करते थे, डेट वाइज, पहले 1 तारीख की चीज, फिर 2 तारीख की, फिर 5 तारीख की, फिर 6 तारीख की, इस टाइप की चीजों को लिखते थे। तो कैश बुक में भी सिर्फ कौन सी चीजें आने वाली हैं, कैश और बैंक। कैश बुक का मतलब है सिर्फ कैश नहीं है, उसके अंदर बैंक भी इंक्लूड है, यानी पैसे का लेन देन। तो कैश बुक में कैश और बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इसमें आएंगे, कैश बुक के अंदर आएंगे। तो इसलिए इसको, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम हमने क्या बोला कि कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। हम इसी कह सकते थे कैश बुक इज अ बुक ऑफ सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक इज ऑल्सो कॉल्ड जर्नल। कैश बुक इज अ स्पेशल पर्पस बुक। क्लियर है? तो कई नामों से हम बुलाएंगे, लेकिन कैश बुक का काम क्या है? कैश बुक का काम है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। कौन से ट्रांजैक्शन को बेटा? कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। कैश का इनफ्लो और बैंक का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो और बैंक का आउटफ्लो, कितना पैसा आया है कैश में या चेक के थ्रू कितना आया है, बैंक में कितना आया है, या कितना पैसा हमारे पास से कैश और बैंक से गया है, इसको हम लोग कहां रिकॉर्ड कर रहे होंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्लियर है? तो एग्जाम में कई बार ऐसा सवाल आता है कि कैश बुक क्या जर्नल भी है? तो सर कैश बुक ना जर्नल भी है, और आगे भी कुछ चीजें और भी पढ़ेंगे जो आपको थोड़ी सी अजीब लगने वाली है, लेकिन यहां तक बात समझ में आया आपको कि कैश बुक एक स्पेशल पर्पस बुक है। स्पेशल पर्पस बुक मतलब किसी एक काम के लिए बनाया गया। वो क्या काम है बेटा? सिर्फ कैश और बैंक के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है। बात समझ में आ गई? अब आते हैं सर इसके फॉर्मेट के बारे में कि कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। पहले आप इसे नोट कर लो, इतना नोट करो भाई, कैश बुक एक स्पेशल बुक है जिसमें कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखते हैं। अगर मैं बात करूं
कि सर कैश बुक में फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो उससे पहले हमें बात करना पड़ेगा टाइप्स ऑफ कैश बुक के बारे में। लिखिए बच्चे, साथ साथ में लिखिएगा, टाइप्स ऑफ कैश बुक। कई टाइप के होते हैं, लेकिन अभी जो सिलेबस में है आपके, वो 2 टाइप का कैश बुक है आपके सिलेबस में। एक है बेटा, उसका नाम है सिंपल कैश बुक, और सिंपल कैश बुक का दूसरा नाम है सिंगल कॉलम कैश बुक। एक होता है टू, या इसी को हम लोग कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। सर ट्रिपल कॉलम अब सिलेबस में नहीं है आपके। नहीं, इसमें होता है एक सिंपल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम, ट्रिपल कॉलम, लेकिन पहले था, अब नहीं है वो, काफ़ी दिनों से नहीं, मतलब 2-4 साल से सिलेबस में नहीं है वो। चलो अच्छा है, अगर आपको पढ़ाया गया तो बेहतर है, वो मैं बता दूंगा उसको। इतनी बात समझ में आई? तो 2 टाइप के हैं बेटा, सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक का काम है इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ठीक है सर। और डबल कॉलम में बेटा कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। बच्चे इसमें कैश, सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, और इसके अंदर कैश और बैंक, डबल कॉलम में कैश और बैंक से रिलेटेड दोनों बातों को लिखेंगे। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश से रिलेटेड, चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो, सिर्फ कैश से रिलेटेड है, वही सिंपल कैश बुक में आएगा। चले आगे। अब जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता था, वो एक्चुअल में, अगर मैं सिलेबस से हट के बात करूं, यहां तक सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस से अगर मैं हट जाऊं तो मैं बोलूंगा एक सिंगल कॉलम कैश बुक जिसके अंदर सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और डिस्काउंट की बातें लिखी जाती हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक उसमें क्या होगा बेटा कि उसमें कैश भी है, बैंक भी है, और साथ में क्या है, डिस्काउंट भी है ये। लेकिन अब सिलेबस में नहीं है ये, डिस्काउंट वाला पार्ट हटा दिया गया, ठीक है। तो आपसे इसी से रिलेटेड आपके 11th में क्वेश्चन आएंगे, बस समझ में आगे बात, नोट कर लिया आपने। चलिए अब आगे बढ़ते, इसके फॉर्मेट के बारे में समझेंगे कि सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है और कैसे बनाते हैं उसे। आइए सर फॉर्मेट की बात करें, मैं लिख रहा हूं आपके सामने सिंपल कैश बुक ओनली, सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक का बेटा दूसरा नाम क्या है? सिंपल कैश बुक का दूसरा नाम सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक। अच्छा, ये सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चे? ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। तो इसके फॉर्मेट की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे अकाउंट का फॉर्मेट बनता था किसी भी अकाउंट का। तो डेट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैश बुक। अभी जल्दबाजी मत कीजिए, पहले फॉर्मेट मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आप बनाइएगा। ये सिंगल कॉलम कैश बुक है। अब बेटा इसका फॉर्मेट अगर आप ध्यान से देखोगे
तो ये फॉर्मेट बिल्कुल अकाउंट की तरह बनाया गया है ना। और यहाँ पे ना एक अजीब सी चीज है, जब अकाउंट आप बनाते थे यहाँ पे लिखते थे आप जर्नल, लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं हम लोग, लेजर। ये है लेजर फॉलियो, ठीक है जी। अब सर सवाल समझ में नहीं आया कि हमेशा जब भी अकाउंट बनता था ना बेटा, यहाँ पे ना जर्नल होता था, JF होता था, अभी क्या इसमें लिखा हुआ है LF। क्यों है पता है, क्योंकि कैश बुक को हम जर्नल भी तो कहते हैं, कैश बुक को हम लोग क्या कहते हैं, जर्नल। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए जर्नल कहला रहा है। जर्नल वो बुक होती है जहां पे फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए कैश बुक को हम जर्नल भी कहते हैं। अच्छा, कैश बुक का फॉर्मेट कैसा है, लेजर की टाइप का, अकाउंट की टाइप का, इसलिए इसको हम लोग लेजर भी कहते हैं। तो कैश बुक को हम लोग जर्नल भी कहते हैं और लेजर भी कहते हैं। तो इस बात को भी दिमाग में रख लेना, एग्जाम में आ जाता है कि कैश बुक को हम जर्नल भी कह रहे होते हैं और लेजर भी। तो कैश बुक को हम जर्नल कहते ही क्यों है, हम इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम जहां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहा होता है वो जर्नल है। परचेज बुक वो भी जर्नल कहलाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होगा तो वो जर्नल भी कहलाएगा, और फॉर्मेट के हिसाब से ये क्या कहलाएगा हमारा, लेजर भी, क्योंकि फॉर्मेट इसके अकाउंट की जैसा बना हुआ है। अब देखिए इसमें हो क्या गया कि बेटा ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में ना इनफ्लो लिखना है, जो पैसा मेरे पास आएगा, जो कैश आएगा उसको हमें इधर लिखना है। इसे कहते हैं रिसीट साइड भी कहते हैं हम लोग कई बार, रिसिप्ट साइड। ये लीजिए, तो ये इनफ्लो ऑफ कैश, पैसा आएगा, आप डेबिट साइड लिख देना। बेटा ये इधर क्या आएगा फिर, आउटफ्लो। सर ये क्या है, पेमेंट साइड। जब भी आपके पास से पेमेंट होगा, जब भी आपके पास से पैसा जाएगा, तो ये लिखेंगे पेमेंट साइड। बात समझ में आ गई आपको इतनी, फटाफट इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते। बेटा मैंने आपको यहाँ पे इनफ्लो लिख के इसलिए बताया, इसका मतलब है यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी, जो पैसा आ रहा होगा उसको इस साइड लिखेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ मालूम चलेगा कौन ट्रांजैक्शन में पैसा आएगा, तो इधर लिखेंगे। इनफ्लो मतलब आपको ये समझना है कि इधर वो चीज़ें आने वाली हैं जो पैसा आएगा। तो अभी तो आप ये नोट कर लीजिए ना, फॉर्मेट है आपका, इसको आप नोट कर लीजिए, ये भी चीज़ें लिख लीजिए आप, आउटफ्लो भी लिख लीजिए। फिर मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो फिर आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और ये यहाँ पे ध्यान रखिए, कैश बुक ये जर्नल और लेजर। जर्नल इसलिए क्योंकि ट्रांजैक्शन यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, लेजर इसलिए क्योंकि इसका फॉर्मेट जो है वो लेजर की जैसा है, और समराइज रिकॉर्ड है, सारे कैश और बैंक के सारे रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक ही जगह है, इसलिए इसे लेजर भी कहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।